हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे हम लोग पहले बता चुके हैं आप लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, और आज इंग्लिश अप्रोच के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन रूल कहते हैं। तो डेबिट क्रेडिट इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप अकाउंटिंग करेंगे तब तक ये डेबिट आप क्रेडिट पीछे नहीं छोड़ने वाला है। मतलब कि स्टार्ट ही डेबिट क्रेडिट है और एंड भी डेबिट क्रेडिट है। टैली में तो पूछिए मत, मतलब कि पूरा टैली में काम डेबिट क्रेडिट पर है। अगर डेबिट क्रेडिट के मान नहीं है तो आप समझिए कि टैली कर ही नहीं सकते हैं, वाउचर एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। तो हम बताए थे ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होगा, रियल अकाउंट का क्या रूल होगा और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होगा। हमारा जितना भी बिजनेस में लेन देन करते हैं वो सब अकाउंट पर्सनल, रियल और नॉमिनल के आधार पर होता है और इससे हम पूरा एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक हम कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिजनेस का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश अप्रोच। आजकल इसका डिमांड बहुत हो गया है और ज़्यादातर लोग आजकल मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न रूल से जानते हैं इसको। ये आधारित है एसेट, एक्सपेंसेज, इनकम, लायबिलिटीज पे। जैसे हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल, रियल, नॉमिनल पर आधारित था, उसी प्रकार ये आधारित है आपका एसेट, एक्सपेंसेज, इनकम और लायबिलिटीज पे। तो एक बात जान जाइए कि इसमें डेबिट क्रेडिट पर्सनल के आधार पर होता है, रियल के आधार पर होता है, नॉमिनल के आधार पर होता है। ठीक उसी प्रकार मॉडर्न अप्रोच के आधार पे के अनुसार एसेट होगा तो डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, एक्सपेंसेज होगा कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, इनकम होगा कब डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज होगा कब डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो ये इसमें मॉडर्न अप्रोच में हम लोग पढ़ते हैं। अब एक बात जान जाइए और इसको याद रखिए कि एसेट हमेशा डिफॉल्ट डेबिट होता है, एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होता है, इनकम और लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, डिफॉल्ट रहता है। एसेट कभी बिजनेस में डेबिट होता है, एसेट हो है एक्सपेंसेज दोनों डेबिट होते हैं और इनकम और लायबिलिटीज क्रेडिट होता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या? अरे सूर्य भगवान जब भी उगेंगे तो पूर्व से ही उगेंगे, डिफॉल्ट है। तो उसी प्रकार आपके बिजनेस में एसेट हैं, बिजनेस में एक्सपेंसेज हो रहा है तो ये डेबिट में होंगे, और बिजनेस में इनकम हो रहा है, लायबिलिटीज हो रहा है, क्रेडिट में होगा। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डेबिट और क्रेडिट के बारे में मॉडर्न रूल पे, मॉडर्न अप्रोच के आधार पर। तो पहले क्लियर कर लें कि डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब। डेबिट दैट इज ऑनर्ड, इसका मतलब हुआ बिजनेस का अधिकार। जो बिजनेस का अधिकार होता है वो डेबिट कहलाता है। फिर से सुनिए, जो बिजनेस का अधिकार होता है वो डेबिट होता है, बिजनेस का राइट जो होता है वो डेबिट होता है, और दैट इज ए लोन, जो बिजनेस का अधिकार नहीं होता है वो क्रेडिट होता है।
माने कहने का तात्पर्य है कि बिजनेस में जो लोन होता है वो क्रेडिट होता है, जो बिजनेस का नहीं होता है। देखिए डेबिट मतलब डीआर मतलब जो बिजनेस का है वो डेबिट होता है, जो बिजनेस का नहीं है वो क्रेडिट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का है तो डेबिट होगा, बिजनेस का नहीं है तो क्रेडिट होगा। हाँ, इसी में सब छुपा है, यही दो पर समूचा आपका बन जाए, ऐसा मॉडर्न रूल है, मॉडर्न अप्रोच है कि आपको समझ जाएंगे तो एंट्री करने में दिक्कत ही नहीं होगा। तो याद रखिए, एक बात याद रखिए कि डेबिट जो बिजनेस का अधिकार होता है, राइट होता है, वो डेबिट होता है। बिजनेस का लोन जो होता है, देनदारी जो होता है, वो क्रेडिट होता है। मतलब कि जो बिजनेस का है वो डेबिट होता है, जो बिजनेस का नहीं है वो क्रेडिट होता है। अब समझने वाली बात यह है कि बिजनेस का क्या होता है और बिजनेस का नहीं होता है। तो देखिए, एसेट और एक्सपेंसेज बिजनेस का होता है, लायबिलिटी और इनकम बिजनेस का नहीं होता है। इसको नीचे हम समझाएंगे, नेक्स्ट बताएंगे। तो इसमें कैपिटल बिजनेस का नहीं होता है, लेकिन ड्राइंग का होता है। एक ड्राइंग क्या है, कैपिटल क्या है, तो हम इस चीज़ को आपको बताएंगे कि डेबिट और क्रेडिट ये दो चीज़ समझ जाते हैं कि बिजनेस का है मतलब बिजनेस के हक में है वो डेबिट होगा, बिजनेस के हक में नहीं है वो क्रेडिट होगा। बिजनेस में हक में एसेट होता है, एक्सपेंसेज होता है, याद रखिएगा। और लायबिलिटीज और इनकम बिजनेस का नहीं होता है। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या है? देखिए, ये टैली गुरु हम हैं और मेरा ये बिजनेस है या इंस्टीट्यूट है, यानी से कंप्यूटर मेरा संस्था है, कंप्यूटर मैं करवाता हूँ। तो एक तरह से ये बिजनेस से है इंस्टीट्यूट। तो अब ये बिजनेस को हम स्टार्ट किए होंगे तो इसमें पूंजी लगाए होंगे। पूंजी को कैपिटल बोला जाता है बिजनेस के भाषा में। तो बिजनेस में जो पूंजी लगाता है उसको ऑनर बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। मतलब कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा, उनको ऑनर कहा जाता है, प्रोप्राइटर कहलाता है। वो बिजनेस इसलिए करते हैं कि इस बिजनेस से इनकम हो फर्स्ट। तो अब इस पूंजी का क्या होता है कि एसेट खरीदा जाता है। अब एसेट क्या है? देखिए, फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप, मशीन, प्लांट। बिजनेस में एसेट से ही बिजनेस रन करता है, चलता है। अगर एसेट नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। जैसे फर्नीचर बिजनेस में है तो हम कहाँ बैठेंगे, कस्टमर को कहाँ बैठाएंगे? तो उसके लिए फर्नीचर लिए, एसी लिए या फैन लिए, जिस तरह का बिजनेस है। तो इस चीज़ से बिजनेस को इनकम होता है, अर्न होता है, करता है, प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है। तो एसेट हमेशा डेबिट की तरफ होता है, बिजनेस का होता है। ये बिजनेसमैन है, ये लगा दिए हैं। एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज मतलब कि हम बिजनेस के लिए बिजली बिल जमा कर रहे हैं, बिजनेस का, मोबाइल का रिचार्ज करवा रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। अगर हम रेंट नहीं देते हैं तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो कस्टमर से हम कैसे बात करेंगे? अगर हम रेंट नहीं देते, एक्सपेंसेस नहीं करते हैं, रेंट हो गया, आपका मोबाइल चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इस तरह तो बहुत सा खर्च है जो आगे बताया जाए। बस इतना जानिए कि खर्च बिजनेस का होता है, एसेट में, क्योंकि ये दोनों से कमी नहीं होती है। अगर एक्सपेंसेज नहीं किया जाएगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। अब स्टाफ हम रख लिए, तो स्टाफ रखे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेज है। तो एक्सपेंसेज करने से बिजनेस से इनकम होता है, प्रॉफिट होता है,
इसलिए ये दो चीज़ बिजनेस का होता है। इनकम, और बिजनेस में जो इनकम होगा, सेल होगा या इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, कमीशन रिसीव करेंगे, बहुत तरह का इनकम का अकाउंट होता है। तो ये बिजनेस का नहीं होता है, मालिक का होता है। उसी प्रकार लायबिलिटीज, अब बिजनेस चलाते वक्त कुछ चीज़ लोन लेना पड़ता है, किसी पार्टी से हमको उधार माल लेना पड़ता है, बैंक से भी लोन लेना पड़ता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो लायबिलिटीज बिजनेस को दायित्व होता है, देनदारी होता है, तो इसलिए एक क्रेडिट होता है। तो ये इनकम और लायबिलिटीज बिजनेस का नहीं होता है। ये चार चीज़ आप समझें। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बिजनेस को हिसाब किताब अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेसमैन एक अकाउंटेंट रखता है। मान लीजिए कि रवि बाबू एक अकाउंटेंट है जो बिजनेस में क्या एसेट आया गया, एक्सपेंसेस क्या हुआ, इनकम क्या हुआ, लायबिलिटीज क्या हुआ, ये सब का रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये मालिक इसका हिसाब लेंगे। लेकिन याद रखिए कि बिजनेस और आपका ऑनर, मालिक अलग अलग चीज़ है। ये रवि बाबू जो है बिजनेस का हिसाब करने के लिए है, नहीं कि टैली गुरु के घर का हिसाब करने वाले हैं कि वो कितना बिल भी घर का दिए, बच्चों का फीस दिए, सब्जी लाए। इसके लिए ये रवि बाबू नहीं है, ये पूरी बिजनेस के लिए है। हाँ, रवि बाबू मालिक का हिसाब करेंगे। जब मालिक पैसा लगाए हैं बिजनेस में तो उसका क्या मालिक पैसा दिए हैं उसका हिसाब रखते हैं, क्या मालिक पैसा निकाले हैं उसका हिसाब रखेंगे। मतलब कि अगर मालिक पैसा बिजनेस में देते हैं तो उनका नाम से नहीं वो पैसा रखेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल ने इतना पैसा दिया, माने मालिक ने इतना पैसा दिया। अब मालिक उसमें से बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है तो अब ये हिसाब रखेंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग में उसका पैसा आ जाए। मालिक पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग में रखते हैं। तो याद रखिए कि कैपिटल मालिक का पैसा होता है, वो कभी भी हिसाब मांग सकता है, लेकिन ड्राइंग बिजनेस का होता है, इसलिए प्लस में है। क्योंकि ड्राइंग पैसा अगर लेंगे तो हिसाब मांगेगा बिजनेसमैन, ये अकाउंटेंट पैसा का हिसाब पूछेंगे तो बताएंगे सर आप ड्राइंग ले गए थे इतना पैसा, तो बिजनेस का ये होता है। तो एक चीज़ याद रखिए कि अकाउंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द बिजनेस मैन। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ बता रहे हैं, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकाउंट इज ऑलवेज डन, अकाउंटिंग हमेशा किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट से किया जाता है, नहीं कि पॉइंट ऑफ बिजनेसमैन को देख के नहीं किया जाता है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस बिजनेस में जो भी लेन देन होगा वो अकाउंटेंट सब हिसाब रखता है और इसका रिपोर्ट लेता है ऑनर। लेकिन ये कभी भी मालिक का हिसाब नहीं करता है, ये केवल बिजनेस का हिसाब करता है। मालिक का सिर्फ और सिर्फ क्या मालिक दिए और क्या निकाले उसी का हिसाब रखा था। इसके लिए दो खाता बना है, कैपिटल एक ड्राइंग, ये दो खाता बने रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं कि जब ये ट्रांजैक्शन करते हैं अकाउंटेंट तो पहले आइडेंटिफाई करता है कि एसेट क्या क्या है, एक्सपेंसेज से लेन देन कर रहे हैं कि इनकम के लिए कर रहे हैं कि लायबिलिटीज के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ये पता लगाते हैं कि इसको कितना पैसा देना है, तब इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो आइए देखते हैं एसेट। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया चार चीज़। मॉडर्न रूल आपको बताता है कि एसेट आएगा जाएगा, लेन देन होगा एसेट का तो कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेज में उसी तरह का है, इनकम में उसी तरह का है, लायबिलिटीज में भी उसी तरह का है। तो आइए एक एक के बारे में जानते हैं। तो
एसेस्ट। एसेस्ट क्या है पहले समझेंगे। एसेस्ट के बारे में तो हमको बहुत पढ़ना है बैलेंस शीट में। अभी हम आपको नियम मॉडर्न अप्रोच बताने के लिए बता रहे हैं कि एसेट आर द थिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन, एनीथिंग बाय विच द फर्म गेट्स सम कैश एंड बेनिफिट। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट का बिजनेस में यूज होता है, बिजनेस को चलाने के लिए उसका यूज किया जाता है जिससे बेनिफिट हो। जैसे कैश है, फर्नीचर है, लैंड है, मशीन है, लैपटॉप, एसी, मोबाइल, बैंक बैलेंस, तो जो भी ये सब है। डेबिटर, अच्छा डेबिटर किसे बोलते हैं? जिससे हम उधार, जिसको हम उधार माल देते हैं। हम अपने बिजनेस से किसी को माल उधार बेचे तो वो मेरे लिए संपत्ति हो जाता है। एसेट मतलब संपत्ति। डेबिटर याद रखिएगा, ये हमेशा आपको भेंट होगा, देनदार बोलते हैं, तो ये हमारा संपत्ति होता है। तो इसका रूल है, मॉडर्न रूल क्या है कि एसेट अगर इंक्रीज करेगा माने बढ़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर एसेट डिक्रीज होता है, घटता है, तो क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एसेट के द्वारा अब डेबिट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हमारे बिजनेस में एसेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। अगर एसेट घट रहा है, ये माइनस दिया है कि एसेट घटा है, तो उसको क्रेडिट में करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि हमारे बिजनेस में फर्नीचर 3000 का है और हमारे बिजनेस में अभी फ़िलहाल 50,000 कैश है। अब हम एक फर्नीचर लेते हैं तो उसका लेन देन करेंगे, वो डेबिट करेंगे, वो क्रेडिट करेंगे। तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर हमारा एसेट है, तो फर्नीचर बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा और एसेट घटेगा तो कैश भी एसेट है, घटेगा तो क्रेडिट में जाएगा। तो देखिए हम डेबिट की तरफ रख दिए फर्नीचर और क्रेडिट की तरफ रख दिए कैश। मतलब कि हम तो कुछ लेंगे तो कुछ देना पड़ेगा, तो कैश हम दिए और फर्नीचर लिए तो फर्नीचर बढ़ गया 5000। और डेबिट क्रेडिट का नियम है कि जितना डेबिट का वैल्यू होगा उतना क्रेडिट का वैल्यू होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब जैसे ही लेन देन करते हैं तैसे ही अपडेट हो जाता है। अब फर्नीचर में 3000 था तो 8000 हो गया, कैश में 50,000 था तो 45,000 हो गया। तो इस तरह हम लेन देन करते हैं। बस आपको याद रहना चाहिए डेबिट क्रेडिट के लिए कि एसेट अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, बिजनेस में आता है तो डेबिट होगा। एसेट बिजनेस से जाता है, घटता है तो क्रेडिट होगा। आइए अब एक नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेज। ये भी बिजनेस का है, ठीक है, बिजनेस का है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले समझेंगे एक्सपेंसेज का मतलब। इट इज यूज टू प्रोडक्ट एंड सेल एंड सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ द जनरेट रेवेन्यू। देखिए बिजनेस में हम खर्च जो करते हैं, एक्सपेंसेस जो करते हैं, वो करते हैं रेवेन्यू के लिए। अगर हम रेंट पेड कर रहे हैं, तो हमको बिजनेस करने के लिए जगह मिल जाता है। अगर नहीं रेंट पेड करेंगे तो हटा देगा। इंटरेस्ट पेड, अगर हम बैंक से लोन लिए हैं तो हम पेड करेंगे तभी अगले बार हमको मिलेगा। अगर हम सैलरी दे रहे हैं तभी मेरे बिजनेस में स्टाफ काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि जितने भी तरह का व्यय, लागत होता है, खर्च होता है बिजनेस में, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये सब के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी आप ये जान जाइए कि बिजनेस में जो खर्च होता है वो लागत कहलाता है, एक्सपेंसेस कहता है, ये डेबिट होता है। अब देखिए अगर एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होगा, अगर एक्सपेंसेस खर्च कम होता है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस का रूल याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है कि अगर
एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होगा, अगर एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट होगा। ये तो क्लियर है। आइए हम एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि एक महीना का हम रेंट पेड किए हैं 1000 है और कैश में 45,000 रुपया है। हम अब इस महीना का 1000 पेमेंट कर रहे हैं, तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, खर्च इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको डेबिट में डाल देंगे। तो रेंट पेड कर दिए, और चूँकि कैश अब हम अगर किराया देंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा अपने बिजनेस से दिए तो घट गया। माने एसेट का अगर रूल देखा जाए तो अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट की तरफ जाता है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, तो ये हो गया कि हम रेंट पेड को डेबिट की तरफ डाल दिए और कैश को क्रेडिट की तरफ डाल दिए। तो इससे क्या प्रभाव हुआ कि रेंट पेड हमको दिखा दिया कि इस महीना 2 महीना का हो गया तो 2000 हो गया, और कैश में क्या दिखा दिया, 45,000 था तो 44,000 हो गया। तो हम जब भी लेन देन करेंगे मॉडर्न अप्रोच के अनुसार, तो हम एक्सपेंसेज को देखेंगे कि एक्सपेंसेज इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज होगा मैंने खर्च कम होगा तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर दिया डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। तो आपको याद रखना है कि बिजनेस में अगर एक्सपेंसेज इंक्रीज होता है माने खर्च हो रहा है तो डेबिट में करेंगे, अगर एक्सपेंसेज घट रहा है, घटता भी है क्या, हाँ घटता है, हम आगे सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। अभी आपका रूल याद कीजिए, ठीक है। कि एक्सपेंसेज बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज होता है, और क्रेडिट करेंगे कब, घटता है तो ये तो हुई आपको एक्सपेंसेज के बारे में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम आपको लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज क्या है, देखिए अमाउंट पेएबल बाय कंपनी, जो अमाउंट देनदारी रहता है कंपनी को उसी को लायबिलिटीज कहते हैं। 100 बात में एक बात फिर से, जो आप बिजनेस किए हैं या संस्था चलाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो देनदारी होता है उसको लायबिलिटीज कहते हैं, दायित्व बोलते हैं हिंदी में। जैसे मालिक ने पैसा दिया है तो उसको देना है, आप मान लो बिजनेस चलाने के लिए लोन लिए हैं तो वो भी देना है, तो ये भी आपका लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में प्रीवियस क्लास में बताए थे, लेकिन बताते हैं आपको कि मान लीजिए अपने बिजनेस में कोई वर्क कर रहा है और उसको सैलरी देना था इस महीना में, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, अब अगले महीना दे रहे हैं, अगले महीना भी नहीं दिए, तो ये पीछे महीना का जो पैसा नहीं देते हैं, जो खर्च है वो पैसा आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल। तो जो पीछे का बकाया होता है, मन बकाया का खर्च बच जाता है नहीं देने का, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है, तो वो भी तो कंपनी की तरफ एक लायबिलिटीज हो गया। अगर नहीं किसी का सैलरी दिए तो वो लायबिलिटीज हो गया। इसी तरह क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब है लेनदार, आप किसी से उधार माल लेके आए हैं और दुकान चला रहे हैं तो उसको देना पड़ेगा ना। तो ऐसे से बहुत से लोगों से दिए हैं, राम से, मोहन से, सोहन से, तो ये राम, सोहन, मोहन से माल लिए हैं, तो उन लोगों का नाम नहीं लेके डायरेक्ट बोलते हैं क्रेडिटर, लेनदार, माने वो लेनदार हमसे है, हम उससे कुछ लिए हैं। अब क्रेडिटर को छोड़ दिया जाए और सब जो बिल पे करना है वो भी लायबिलिटीज होता है। तो लायबिलिटीज के बारे में तो समझें। अब इसका रूल समझिए। लायबिलिटीज का मतलब है कि जब डिक्रीज होगा, मतलब लायबिलिटीज में कमी होगा तो डेबिट होगा, मतलब प्लस होगा। अगर लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, माइनस होगा। कहने का मतलब क्या कि अगर बिजनेस में लोन आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। किसी तरह का आउटस्टैंडिंग हो, क्रेडिटर का हो, लोन का हो, कैपिटल का, कोई चीज़ बिजनेस में हम कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, माने बिजनेस में एक तरह से लायबिलिटीज बढ़ रहा है,
तो बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर आपका लोन घटेगा, आप किसी से 50,000 है, उसमें 20,000 रुपये दे दिए, तो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यहाँ डिक्रीज का मतलब ये होता है कि लायबिलिटीज में डिक्रीज, ये हो जाएगा डेबिट में जाके प्लस। यहाँ पर इंक्रीज का मतलब हुआ कि लायबिलिटीज का इंक्रीज, मतलब आपने लोन ले लिया तो ये माइनस में चल जाएगा, मतलब क्रेडिट मतलब माइनस। तो आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर दिया है डेबिट द डिक्रीज, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। क्रेडिट द इंक्रीज, क्रेडिट कब करेंगे? जब इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब क्या कि आपके बिजनेस में लायबिलिटीज बढ़ रही है, देनदारी बढ़ रही है, तो क्रेडिट करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि हम नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसमें ना पूंजी है और ना कैश है। ध्यान दीजिएगा कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। राम जी स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं राम जी, तो वो तो कैपिटल में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें पहले से पैसा नहीं है और न कैश में पैसा है। तो ये बिजनेस का लेन देन करेंगे, बिजनेस का हिसाब कैसे रखेंगे? तो ये कहता है बिजनेस में जो पैसा आता है मालिक देता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो लायबिलिटीज होता है। तो लायबिलिटीज बिजनेस में बढ़ रहा है तो लायबिलिटीज क्रेडिट की तरफ चल जाएगा, क्रेडिट पर कैपिटल कर देंगे और कैश कर देंगे, क्योंकि बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है। एसेट का नियम है कि अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश में कर दी एसेट। यहाँ पर दोनों इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि एसेट भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। इंक्रीज मतलब यहाँ पर ये होगा कि बिजनेस में लायबिलिटीज बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो मालिक राम जी पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं वो कल को लेंगे, तो बिजनेस के लिए वो 50,000 लायबिलिटीज हो गया। तो ये लायबिलिटीज क्रेडिटर में कर दिया, क्रेडिट में हमेशा माइनस होता है ये, लेकिन ये लायबिलिटीज यहाँ पर क्रेडिट में दिखाया गया कि इंक्रीज हुआ है लायबिलिटीज, और उसको करेंगे क्रेडिट में, मतलब माइनस में करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कर देंगे, कैपिटल को डाल दें क्रेडिट में और कैश को डाल दें डेबिट में। यानी कि हम बिजनेस में लेन देन करेंगे, मतलब कि बिजनेस का हिसाब रखेंगे कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें पूंजी लगाएगा, तो वही पूंजी जब बिजनेस में आता है तो डेबिट हो गया, और मालिक का जो पैसा हो गया वो लायबिलिटीज हो गया। बताएं कि कैपिटल लायबिलिटीज होता है, तो वो क्रेडिट हो गया। तो इस तरह देखा जाए तो बिजनेस में कैश बढ़ा है और लायबिलिटीज भी बढ़ा है। मतलब कि अब पहले तो नहीं था कैपिटल में पैसा, न कैश में पैसा था, अब कैश में बिजनेस में आ गया और उतना का लायबिलिटीज भी हो गया। अब इसी पैसा से लेन देन बिजनेस का सब होगा, लेकिन मालिक हमेशा याद करेगा कि हमने 50,000 रुपया दिया है आपको। तो आप याद रखना है बस यही कि लायबिलिटीज होगा, बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज घटेगा, देनदारी घटेगा तो डेबिट होगा, और क्रेडिटर जिसे उधार मारे तो उसको लेनदार बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत अभी पढ़ना है और जानकारी लेना है। अब है इनकम के बारे में। इनकम क्या है? देखिए, इनकम इज ए मनी दैट बिजनेस रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस थ्रू इन्वेस्टिंग कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया जाता है पूंजी, उससे हम गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक का, उससे जो पैसा मिलता है वही इनकम है। ये तो इनकम का डिफिनेशन हो गया। जैसे सेल किए, इंटरेस्ट रिसीव किए, डिस्काउंट रिसीव किए, कमीशन रिसीव किए, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। हम बिजनेस में हमारी संस्था चला रहे हैं, ट्यूशन फी रहे हैं, तो वो भी इनकम है। इसका भी नियम लायबिलिटीज की तरह है कि अगर देखिए, इनकम को रिवेन्यू बोला जाता है, गेन बोला जाता है। याद रखिएगा, इनकम को रिवेन्यू, गेन बोला जाता है। तो अगर इनकम, रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा, अगर इनकम घटेगा तो डेबिट में जाएगा। मतलब कि डेबिट
द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। इसका मतलब हुआ कि जब हम लेन देन इनकम का करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या इनकम घट रहा है, तो घट रहा है तो डेबिट में करेंगे। क्या इनकम बढ़ रहा है तो इसको क्रेडिट में डालेंगे। क्रेडिट मतलब माइनस, डेबिट माने प्लस। ये डिक्रीज और इंक्रीज जो दिया हुआ है वो दिया गया है इनकम के लिए। रिवेन्यू अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, ये बात है। इसका एग्जांपल है रेंट रिसीव्ड कैश 2000। हम रेंट मिल रहा है, मान लीजिए कि हम बिजनेस किए हैं और रूम बनवा दिया, उसको किराए पर लगा दिए, तो बिजनेस का पैसा है तो पैसा आ रहा है तो कैश आएगा तो डेबिट होगा ही। लेकिन इनकम हो रहा है इंटरेस्ट रेंट से तो वो इंक्रीज हो रहा है, माने इनकम हो रहा है तो वो क्रेडिट में चल जाएगा। क्रेडिट हमेशा माइनस होता है, डेबिट हमेशा प्लस होता है। हमको ये देखना होता है नियम में कि हमारा जो इनकम का जो खाता है, जैसे रेंट रिसीव है, वो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो क्या इनकम इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट में जाएगा, क्या इनकम डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में जाएगा। तो इस चीज़ को फ्लो करना पड़ता है। तो इसलिए हम रेंट रिसीव को, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो इसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इससे करने से क्या हुआ कि कैश में था 50,000 तो हो गया 52,000। अब रेंट रिसीव में 4,000 हो गया, क्योंकि पैसा इसमें सब रिकॉर्ड होते जाएगा। तो ये हुआ इनकम के बारे में। तो हमने चारों चीज़ समझ गया। हमने क्या क्या समझा शुरू से देखते हैं। एसेट, हमको पता चला कि अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसी तरह हमने समझा एक्सपेंसेज का कि अगर एक्सपेंसेज इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, अगर एक्सपेंसेज डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसी प्रकार हमने लायबिलिटीज में देखा कि लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो माइनस में क्रेडिट हो जाएगा, अगर लायबिलिटीज घटता है तो डेबिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इनकम के बारे में पढ़े। इनकम में हमने देखा कि अगर इनकम डिक्रीज होता है तो डेबिट में जाएगा, अगर इनकम बढ़ता है, बिजनेस में आता है तो क्रेडिट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 4 नियम पर ही समूचा बिजनेस है, मॉडर्न अप्रोच का लेन देन कर सकते हैं। आइए आपको डिटेल से समरी इसका देते हैं। एक बात याद रख लीजिए, क्लियर। क्लियर मतलब होता है सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लायबिलिटीज, ई माने एक्सपेंसेज, ए माने एसेट, आर माने रिवेन्यू, रिवेन्यू माने इनकम। तो देखिए एसेट अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज करता है क्रेडिट होगा। उसी प्रकार एक्सपेंसेज अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट होगा, डिक्रीज करता है क्रेडिट होगा। इस तरह लायबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यू, ये तीनों इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इसी प्रकार आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि एसेट और एक्सपेंसेज इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। उसी प्रकार लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इससे भी आसान के लिए मैं और आपको बताता हूँ कि अगर एक्सपेंसेज और एसेट, एक्सपेंसेज एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेज एसेट अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट करेंगे, इनकम लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट करेंगे, इनकम लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो तो डेबिट करेंगे। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं आप डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट करने के लिए। या सबसे आसान तरीका आपको बताएं कि एसेट और एक्सपेंसेज इंक्रीज करता है तो डेबिट कर दीजिए, अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट कर दीजिए। उसी प्रकार इनकम लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो क्रेडिट कर दीजिए, और नहीं तो डिक्रीज करता है तो डेबिट कर दीजिए। तो इस रूल से भी आप डेबिट क्रेडिट
ये चार जो दिया है एसेस्ट एक्सपेंसेज इनकम के आधार पर कर सकते हैं। देखिए एसेस्ट मतलब ए समझिए, एक्सपेंसेज माने ई, माने ए ई से आप एसेस्ट और एक्सपेंसेज समझिए, आई से इनकम, एल से लायबिलिटीज, एल आई से लायबिलिटीज इनकम समझिए। तो इसको और आसान बनाने के लिए हम और आसान बनाए हैं आपको और आसान बनाया है। देखिए ए ई डेबिट होगा जब बढ़ेगा, अगर घटेगा माने डिक्रीज होगा तो सी आर होगा, अगर एल आई बढ़ेगा तो सी आर होगा, घटेगा तो डी आर होगा। डिक्रीज इंक्रीज की बात है, आप एक एक करके कर सकते हैं कि अगर एसेट एक्सपेंसेज ठीक है इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर लायबिलिटीज इनकम डिक्रीज हो गए तो डेबिट होगा। इस तरह एसेट और एक्सपेंसेज डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, अगर लायबिलिटीज और इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। उससे भी आसान समझना है तो एक एक करके समझ सकते हैं कि एसेट, अगर एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होगा, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होगा। इस एक्सपेंसेज का है, अगर एक्सपेंसेज बढ़ता है इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, घटता है तो क्रेडिट होगा। इस तरह लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, घटता है तो डेबिट होगा। इसी तरह इनकम बढ़ता है इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा, इनकम और घटता है डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा। तो इस प्रकार भी आप इस डबल एंट्री सिस्टम को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आपको है कि जब भी रिकॉर्ड कीजिए तो पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि एसेट के साथ क्या नियम लगाएंगे, एक्सपेंसेस के साथ क्या नियम लगाएंगे, लायबिलिटी के साथ क्या लगाएंगे, इनकम के साथ क्या लगाएंगे। जब आइडेंटिफाई कर लीजिए तब इसका नियम चला दीजिए, कौन सा रूल लगाएंगे, और तब मेजर कीजिए कि कितना पैसा लेना देना है, इसके बाद रिकॉर्ड कीजिए। इससे भी नहीं समझ में आता है तो काला चश्मा पहन लीजिए। देखो लड़की काला चश्मा पहनी है और दिमाग में लगा दी है कि एसेट एक्सपेंसेज लायबिलिटीज इनकम, इसके दिमाग में हो गया है कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। तो ये चश्मा ये देख रहे हैं, ये अकाउंटिंग का चश्मा है बाबू, अकाउंटिंग का। अब इसको पहन लो अपने आँखों में और मन से सोचो कि आपका लेफ्ट साइड का जो शीशा है तो वो एसेट एक्सपेंसेज है, अगर एसेट एक्सपेंसेज बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, अगर एसेट एक्सपेंसेज घटेंगे तो क्रेडिट होगा। उसी प्रकार लेफ्ट राइट तरफ आप देखेंगे तो लायबिलिटीज और इनकम बढ़ते हैं तो क्रेडिट होगा, घटते हैं तो डेबिट होगा। तो ये अकाउंटिंग का चश्मा पहन के और आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम चेंज कर दिए हैं रवि बाबू को, अब ये आ गई है नई अकाउंटिंग, क्योंकि रवि बाबू ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, अब ये लड़की कर रही है मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच वाले को चश्मा पहनना पड़ेगा अकाउंटिंग का। तो हमको समझ में आया आप लोगों को कि आई होप कि आपको ये समझ गए होंगे। तो आज इतना ही, और मेरा नेक्स्ट वीडियो डेबिट क्रेडिट पर होगा, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय